नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास देखने के बाद हम लोग को पता चला कि भारतीय इतिहास 3 भागों में बँट चुका है ना। तो वो शायद नाम भी आप लोग को पता होगा। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो ये तीनों में से आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 4 स्रोत है ना। पहला है क्या, धर्म ग्रंथ है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा है विदेशियों का विवरण। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब आगे आते हैं, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या चीज़ है, धर्म ग्रंथ वेद है। और इसके रचनाकार महर्षि कृष्ण द्विपयन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यानी गायत्री मंत्र का जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है ना। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और इस वेद के पढ़ने और लिखने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं ना। और इसके 8वें मंडल में जो है सो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। अब इसके आगे क्या है कि 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार जो है सो 4 वर्ण व्यवस्था लाई गई। तो पहला क्या चीज़ है, वर्ण व्यवस्था में पहला जो है ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। अब देखिए आगे क्या है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसके आगे क्या है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है ना। अब आगे आते हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए अगर जाना जाए तो ऋग्वेद के बाद जो क्या चीज़ आएगा, मेरा शतपथ ब्राह्मण आएगा। देखिए अब हम लोग आएंगे यजुर्वेद में है ना। तो देखिए यजुर्वेद क्या है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहेंगे है ना। इसके जो पाठकर्ता हैं उसको क्या कहेंगे, अथर्वयु कहेंगे। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहेंगे। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है ना। जो यजुर्वेद में है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अब आता है इस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह वेद जो है ना, यह वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी कहानी और कविता ये दोनों में है। कौन, यजुर्वेद। अब हम लोग आएंगे सामवेद में है ना। तो साम का शब्दार्थिक अर्थ ही होता है गान है ना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। और जो है सो सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं हम लोग, उधात्री है ना। उधात्री कहते हैं, उधात्री। यानी कि सामवेद के पाठकर्ता को हम लोग बोलते हैं उधात्री है ना, उधात्री कहते हैं। और इसमें जितने भी संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि इसमें जितना भी जो मंत्र है वो किससे लिया गया, किस पर आधारित है, वो ऋग्वेद पर आधारित है। और इसमें क्या है कि इसमें 1810 मुक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और जो है सो भारतीय इतिहास का जो मतलब कि बोला जाए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है, तो वो सामवेद को कहा गया है। किसको कहा गया है, सामवेद को। अब आगे आता है आपका यजुर्वेद है ना। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। यानी कि यजुर्वेद और सामवेद ये दोनों वेदों में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्या चीज़ पे, अथर्ववेद पे है ना। तो ये अथर्ववेद क्या है कि इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। यह वेद का रचिता कौन है, इस वेद का रचना कौन किया है, अथर्व ऋषि किया है। और इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यानी कि इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये वेद जो है सो कन्या के जन्म को निंदा करता है।
अब आता है कि इस वेद में सामान्यता है ना, सामान्यता मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी कि अथर्ववेद में ही जो है सो अंधविश्वास का प्रचलन चलता था। और इस वेद में मानव जीवन के सभी पक्षी गृह है ना, और इस वेद में जो है सो इस वेद में इसी वेद में जो है सो मानव जीवन के सभी पक्षी गृह निर्माण, कृषि की उन्नति है ना, कृषि की उन्नति, उसके बाद मार्गों का गहन, रोग निवारक इत्यादि सभी चीज़ के बारे में इसी में हम लोग को क्या चीज़ उल्लेख मिला अथर्ववेद में। ठीक है। अब अथर्ववेद में जो है सो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहते थे। अब आता है कि कुरु देश की जो समृद्धि का जो सा सो बहुत अच्छा चित्रण हम लोग को मिला है। और इसमें जो है सभा एवं समिति है ना, सभा एवं समिति जो था को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब बोलता है कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े हुए हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। और बोलता है कि साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक मात्र जीवित शाखा है, जो कि यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है ना। तो आज हम लोग का जो है सो प्राचीन भारत का कुछ टॉपिक क्लियर हुआ है ना। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तब। और धन्यवाद।